वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 10.3 एक्सरसाइज को आप हल करना जो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें जो कि आपकी बुक के ऊपर लिखी होगी कि प्रकार की मदद से दी गई पैमाइशों के मुताबिक मुतमासल जाविये जो है वो बनाने हैं आपने। ये इक्वल होते हैं, सेम टू सेम शक्ल होती है, यानी जो एक जाविया बनेगा सेम उसी शक्ल का एक और आप जाविया बनाएंगे। जो आपको दी गई है मेजरमेंट, सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपने 9.2 डिग्री का जो है वो जाविया बनाने के लिए कहा गया। यानी आपको सिर्फ बुक में जो चीज़ दी गई है वो सिर्फ ये है, ठीक है। बाकी ये शकाल दोनों फिगर्स दोनों खुद बनानी है। इसके अलावा ये अमल जो होता है ये भी आपने खुद लिखना होता है, और मैंने पहले से लिख दिया है। वो पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने बार बार लिखने की सूरत में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए पहले से लिख दिया। लेकिन इन चीज़ों को दोनों फिगर को मैं दोबारा इसको बताते हुए फिगर को बनाऊंगी। तो यहाँ पे 92 डिग्री का कहा गया, इसका मतलब आपका यहाँ पे डी इस्तेमाल होगा। डी में आपने क्या करना है, आपके पहले भी अगर आपने ये डी को देखना पहले सीखा हो तो इसकी दो साइड्स होती हैं, ठीक है। दोनों तरफ नंबर्स होते हैं, यानी 0 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ एक कलर के ऊपर लिखी हुई है और एक कलर की वजह से मे भी इतना विजिबल ना हो, लेकिन यहाँ पे भी एक नंबर लाइन होती है, यानी यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो दूसरा कलर है जो कि नीले रंग का है, यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे विजिबल हो रहा हो तो यहाँ पे 0 है, यानी एक तरह से इस तरफ दो साइड्स बनी होती है इस तरह, ठीक है। अब एक इस तरफ से 0 स्टार्ट होता है, 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है। एक 0 इस तरफ से स्टार्ट होता है जो कि यहाँ पे ब्लू कलर के ऊपर है, जो कि आई होप आपको नजर आ रहा हो। तो यहाँ पे 0 इस तरफ से 0 स्टार्ट होता है, 0, 10, 20, 30, ठीक है। अब इनको देखने का भी मेथड होता है कि ये किस तरफ से आप देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं। यानी अगर राइट पे देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, तो आप कौन सी साइड देखेंगे, इस तरफ वाली, ठीक है। और अगर लेफ्ट वाली देख रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट पे रख के देख रहे हैं, सॉरी लेफ्ट पे रखेंगे तब इस तरफ से 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस तरफ को रखा हुआ है यानी यहाँ पे बन रहा है, तो आप फिर जो इस तरफ वाला 0 है ना, इसको देखेंगे। यानी राइट के लिए आप ऊपर वाली गिनती को देखेंगे 0 से जो शुरू हो रही है, और अगर आप दूसरी तरफ लेफ्ट पर कर रहे हैं तो ये इस तरफ से जो 0 है यहाँ से आप देखना स्टार्ट करते हैं। ये तरीका होता है डी को देखने का। तो यहाँ पे अगर अमल की बात की जाए जो कि इस सवाल के मुताबिक है, वो आपने क्या करना है, एक जाविया सबसे पहला स्टेप जो कि साथ लिखना भी होता है, पहले से मेंशन किया है यहाँ पे। एक जाविया एंगल ABC, ये जो शक्ल होती है इसको एंगल पढ़ा जाता है, या उर्दू में पढ़ रहे तो जाविया कहेंगे। एंगल ABC 92 बनाया, वो आप क्या करेंगे, पहले एक शुआ बनाएंगे या जिसको सेगमेंट लाइन कहा जाता है, यहाँ पे आप बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों बनानी है तो दोनों एक ही होंगे, सिर्फ नाम चेंज होंगे, ठीक है। क्योंकि ये कहा गया आपको कि मुतमासल दो आपने प्रकार की मदद से पैमाइशों के मुताबिक मुतमासल जाविये, यानी एक के साथ एक और सेम उसी शक्ल का आपने बनाना है। यानी एक ही शक्ल को दूसरा बनाना है, जो कि एक तरह से ट्विन्स होंगी, नाम उनके जारी बातें चेंज होंगे। यहाँ पे अगर गौर करें ABC है तो यहाँ पे X और Y है, यानी दोनों ट्विन्स हैं, यानी देखने में एक जैसी होंगी, नाम चेंज होंगे। जिस तरह के आम जिंदगी में आप इसकी मिसाल ले सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि जिस तरह ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल जो ट्विन्स होते हैं, सेम टू सेम शक्ल के होते हैं। यानी ट्विन्स भी दो टाइप के होते हैं, जो कि इंसानों में ऐसे इंसान जो सेम शक्ल के होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, और जो दूसरी टाइप होती है जिसमें जेंडर भी चेंज होता है, यानी जुड़वा बहन भाई भी पैदा होते हैं, और अगर जुड़वा भाई हों यानी दो लड़के ही अगर हों, लेकिन स्टिल उनकी शक्ल जो है वो काफ़ी चेंज होती है, तो वो दूसरी टाइप में आते हैं। लेकिन एक जो टाइप होती है आइडेंटिकल, ये एक तरह से आप आइडेंटिकल कह सकते हैं, यानी सेम टू सेम शक्ल होगी दोनों की, नाम चेंज होंगे जिस तरह के आम जिंदगी में इंसानों के भी
नाम चेंज होते हैं, हालांकि शक्ल एक जैसी भी ट्विंस की होती है, लेकिन नाम तो सारी बातें चेंज होंगे। तो वही सिर्फ यहाँ पे रिलेट करने के लिए ये चीज़ बयान की है। आई होप आपको बुरा ना लगा हो, रिलेटेबल लगी हो बात। तो बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक श्वा लगानी है या कोस, सॉरी यहाँ पे श्वा या सेगमेंट लाइन एक बनाएंगे आप, ठीक है। उनको नाम क्या देंगे, ए और बी। ये सॉरी क्योंकि मैं हाथ से ड्रा कर रही हूँ तो इससे में भी ज़्यादा नीट नहीं जाहिर हो रही होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना डी रख के कर लें या स्केल की मदद से कर लें तो ज़्यादा जो है वो वाज़ा और अच्छे तरीके से और नीट जो है वो आपकी फिगर जाहिर होगी। यानी अपने स्केल को रखें यहाँ पे, ठीक है, और लाइन लगा लें। यहाँ पे मेजरमेंट कोई नहीं है, यानी बास वालों में मेजरमेंट होती है लेकिन इसमें मेजरमेंट नहीं है, ये अपनी मर्जी से आप लगा सकते हैं। तो ये लगाई, फर्ज करें नाम रखा बी और ई, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा जाविया बनाना है, डी आपको पहले ही सारा मेथड बता दिया कि आपने क्या करना है। अब मरकज जिसको मानना है वहीं पे आपका डी की जो सेंटर लाइन होती है वहीं पे आपकी होगी, ठीक है। ये डी की जो सेंटर लाइन है इसके मुताबिक आप मेजर करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्योंकि कहा है कि नुक्ता बी को मरकज मानकर एक कोस लगाएं, ये नेक्स्ट अमल होगा, लेकिन फिलहाल हम बी को ही मरकज मान के यहीं पे अपना डी रखेंगे और ये सेंटर लाइन जो होती है यहाँ पे रखेंगे। और 92 कहा गया है, 90 जो है वो आपकी सीधी यहाँ पे जाहिर होता है, अगर आई होप अभी नजर आ रहा हो, यहाँ पे 90 है, ठीक है। दोनों साइड यानी इस तरफ राइट से देखें या लेफ्ट से देखें, ये जो 90 डिग्री होती है बिल्कुल सीधी लाइन होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 92 है तो इसका मतलब सीधी नहीं होगी, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, इस तरफ को होगी 92। यानी 90 के बाद आपने दो लाइंस गिननी, यहाँ पे लाइंस लिखी होती हैं जो कि 10 तक होती हैं, ठीक है। 90 के बाद आपने दो गिन लेनी है, तो यहाँ पे रखें और जहाँ पे ये नुक्ता बनता है यानी यहाँ पे रखा और फर्ज करें यहाँ पे बन रहा है मेरा 92, ठीक है। वहाँ पे एक पॉइंट बनाएं, फिर इसको अपने डी के साथ ही यहाँ पे इसको रखें या स्केल की मदद से एक लाइन जो है वो आप लगा दें, तो आपके जाविये को, सॉरी यहाँ पे पॉइंट को अच्छे तरीके से, जाहिर बात है स्केल से जब करेंगे तो ज़्यादा नीट बनता है, जो लाइंस होती हैं वो टेढ़ी भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आपने लाइन लगाई, ठीक है, और जितनी मेजरमेंट का है वो आप लिख लें। 92 है तो यहाँ पे जाहिर बात है 92 आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अमल क्या करना है, नुक्ता बी को मरकज मानकर या सेंटर पॉइंट आपका क्या होगा बी, वहाँ पे एक कोस लगाएं जो कि श्वा बी ए को नुक्ता पी पर जो है वो कट करती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी भी कोई मेजरमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे आपने सिंपल थोड़ी सी अपनी प्रकार को ओपन कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा ओपन कर लें और कहाँ रखना है, बी के ऊपर ये जो साइड है, ठीक है, ये आप इस तरफ रखेंगे, पेंसिल ऊपर की तरफ होगी, तो इसको घुमा देना आपने, यहाँ पे रख के ऐसे घुमा देना है, ठीक है। फिर इसके ये रखी और ये घुमा दी, तो ये जहाँ पे कट हुए हैं, ठीक है, यानी एक सेमी सर्कल सा बन गया, ठीक है। या इनके नाम क्या रखे गए हैं, पी और क्यू, ठीक है। उन्होंने कहा है कि नुक्ता बी को मरकज मानकर एक कोस लगाई, जो श्वा जो बी ए है, यानी ये जो श्वा बी ए है, ये सेगमेंट लाइन है, उसको नुक्ता पी पर ये कट करती है। जहाँ पे ये कट करेंगे या इस लाइन को जहाँ पे ये कट कर रही हैं, जहाँ पे यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ पे इस वाली लाइन से कट किया, यहाँ से इसको, और जहाँ पे ये कट हुए कितना किया है वहाँ पे नाम क्या है, पी और क्यू। यहाँ पे पी रखा और क्यू, ठीक है। यहाँ पे भी आपने यही लिखना है कि पी ए पर कौन सा पॉइंट है, बी ए पर, बी ए को नुक्ता पी पर, यानी जो बी ए पर होगा वो पी नुक्ता होगा और दूसरे का नाम जाहिर बात है क्यू होगा। ये आपने लाजमी ध्यान रखना है कि कौन से पॉइंट को क्या नाम है, और लिखते हुए भी इस चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कौन सी लाइन को कहाँ पे पॉइंट ने कट किया और नाम क्या रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुतमासल जाविया बनाने के लिए, यानी यही अमल आपने करना है। तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये ट्विन होगा, यानी बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल होगी। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एक लाइन लगाई जिसको नाम किया दिया वाई और एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब नुक्ता वाई को मरकज मानकर इसी रदास की कोस लगाएं जैसे ऊपर लगाई, यानी सेम जो पहले जो जितनी थी, यानी इसको मेजरमेंट जितनी भी आपने ओपन की हुई है वही रहने देनी है, सेम टू सेम। तो आपने क्या करना है,
ये श्वा लगाने के बाद अपने नेक्स्ट अमल या इससे पहले क्या है, अपने 90 डिग्री का 92 डिग्री का जब वो आपको पता है यहाँ पे डी को रखा और 90 के बाद 2 लाइंस को गिना तो वो पॉइंट यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे जब लगा देंगे डी के ऊपर, ठीक है, जितनी भी मेजरमेंट के बाद जितनी भी जहाँ पे भी बनता है वहाँ पे पॉइंट लगाया, बाद में इसके एक के साथ मिला देने इसको। ठीक है, तो इसको नाम क्या देना है, 92 जितनी भी मेजरमेंट होगी। तो अब कोस लगानी है, कोस सेम वही अमल यहाँ वाई पे रख के और सेम वही मेजरमेंट रखनी है जो पहले की थी, यानी इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, जो जितनी मेजरमेंट की आपने ओपन की होगी वही सेम टू सेम आपने रखना है। और यहाँ पे कोई सारी बातें नंबर नहीं है, तो अब थोड़ा सा जो भी आप फिगर के मुताबिक जो आपके यहाँ पे बन सके कोस या आर्क तो लगाई गई। तो इनको नाम क्या दिए गए, एल और एम। तो यहाँ पे लिखा है कि श्वा वाई एक्स को किसी नुक्ता पर एल पर जब वो ये कट करती है, यानी जहाँ पे ये वाई एक्स वाले को कट किया उसको नाम क्या देंगे, एल, और दूसरे पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, एम। तो ये सेम टू सेम शक्ल जब वो बनती है आपकी। तो यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा कि नुक्ता एल को मरकज मानकर पी क्यू रदास की एक कोस लगाई। ठीक है, नुक्ता एल को मरकज मानकर जो पिछली कोस को जब वो नुक्ता एम पर जब वो किता करती है और नुक्ता एम से गुजरती हुई श्वा जब वो वाई जेड खींची, जिससे आपको एक्स वाई जी मुतवासल जाविया जो वो मिलता है। तो यहाँ पे जो ये वाली साइड है इसको नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ये ए भी है तो तीसरा नाम क्या होगा, सी, और ये एक्स वाई है तो ये वाला जी होगा। तो यानी ये जो कर्व है या फिर ये कोस जो लगाएगी वो एम और एल, ये एम को, ये जो आर्क है ये कोस जो होती है वो वाई जेड को कहाँ पे कौन से नुक्ता पर कट करती है, एम पर कट करती है। इसी तरह इस वाली की अगर बात की जाए बी सी जो श्वा है उसको कौन से नुक्ता पर ये कट करती है, क्यू पर। ये चीज यहाँ पे लिखी गई है, नुक्ता पी पर किता करती है और बी सी को नुक्ता क्यू पर जो है वो किता करती है। यानी जो आप कोस लगा रहे हैं उसको बी सी पर क्यू पॉइंट पर और बी ए पर को जो है वो नुक्ता पी पर जो है वो कट करती है। यानी जहाँ पे ये कट कर रही है वहां पे जो नाम बस इतना करना है कि जहाँ पे ये कट किया है इन्होंने दोनों ने वहां पे यहाँ पे पी क्यू नाम रख दिया और यहाँ पे एल एम रख दिया। और ये कट कहाँ पे कर रहे हैं, अगर इस वाले श्वा की बात की जाए तो वो एक्स वाई होती है, इस वाले की बात की जाए तो वाई जेड होती है। वाई जेड को एम पे कट कर रहा है, एक्स वाई को ये एल पर कर रहा है। इसी तरह सेम ये है कि ए बी को पी पर कट कर रहा है और बी सी को क्यू पर। यही चीजें यहाँ अल्फाज में जब लिखी गई हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम टू सेम वही अमल है जो पहले किया गया है। अल्फाज भी तकरीबन अगर आप गौर करें सेम टू सेम है, मेजरमेंट भी एक ही दी हुई है, यानी पिछले सवाल में भी एक ही थी। एक मेजरमेंट को लेके आपको जो फिगर बनानी होती है, फिगर के साथ इसका जो स्टेप्स होते हैं, अमल होता है, वो भी आपको लिखना होता है। ये यानी सिर्फ बुक में आपको सिर्फ ये चीज दी है, ये शक्ल भी आप खुद बनाते हैं, अल्फाज भी आप खुद लिखते हैं। अब यहाँ पे 40 लिखा है, लेकिन अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए आपने लाजमी ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टेटमेंट है उसी के मुताबिक आपने काम करना है। ये एक तरह से आपका पहले भी बात हुई, एक एड्रेस की तरह है, यानी एक मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको एड्रेस की जरूरत होती है। तो ये सवाल को हल करने का एक तरीका होता है जो कि पहले बता दिया जाता है कि प्रकार की मदद से दिए गए जावियों से दुगना पैमाइश के जाविये आपने बनाने हैं। यानी यहाँ पे 40 दिया है तो इसका मतलब 40 का दुगना क्या होगा, 80 होगा। यानी जो भी मेजरमेंट दी होगी उसका दुगना कर देना। यानी सेम दुगने से मुराद यही होता है, यही चीज का दुगना, यानी सेम यही नंबर ऐड हो जाए। यानी 40 है तो 40 में ऐड होके कितना हो जाएगा, 80 का। यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पहले मैंने 40 का बनाया है, ठीक है। दूसरे में क्या है 40 का ये थोड़ा सा नीचे को बनेंगे ये एरो, ठीक है, और जो 80 का होगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ को ये फिगर बनती है, ठीक है। यानी आपको शक्ल अगर जब बुक पे भी देखेंगे आपको वाज़ेह हो जाएगी, ठीक है। वजह इसकी इसको बनाने की दो बनाई, पहले भी दो ही थी, लेकिन यहाँ पे अब क्या वहां सेम मेजरमेंट थी, यानी जो जाविया दिया था सेम वही बनाना है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहले से आपको मेंशन कर दिया है कि आपने दुगना करना है, दुगनी पैमाइश यानी डबल कर देना है। जो भी नंबर होगा उसका दुगना, 40 है तो इसका दुगना 80 हो जाता है, जो कि यहाँ पे 80 जाहिर किया गया है। 40 यानी दो बनेंगी दो ही पहले की तरह, लेकिन यहाँ पे पैमाइश जो वो दुगनी हो जाएगी। ये अमल, बस यही फर्क है, अमल सेम टू सेम वही है जो आप पहले कर चुके हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अगर मेजरमेंट जो आपके लिए छोड़ी जा रही है वहाँ पे अगर बात की जाए तो वहाँ पे 89 है। 89 का दुगना क्या होगा, 89 में 89 जमा कर दें तो 9 9 बार 18 हो जाएगा और 17 178 का दूसरा जाविया बनेगा, यानी एक 89 का बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा 180 का बनेगा। नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट है, नज़र आ रहा है सवाल यहाँ पे मेरे पास 132 है, इसका दुगना फिर क्या होगा 4 6 164 का जाविया जो बनेगा, यानी 132 का बनेगा एक, तो दूसरा क्या बनेगा, यानी वही नंबर आपने ऐड कर देना है। ये सवाल में फ़र्क है बस, यानी बननी दो शिकाल हैं। ठीक है, रिपीट करने का मकसद ये है कि आपको पॉइंट याद हो जाए, यानी इसी को आपने दुगना कर देना है। तो यहाँ पे मेजरमेंट आपको 40 दी हुई है, तो यहाँ पे आपने जाहिर बात है आपको जाविया बता दिया गया है। डी से आपने किस तरफ देखना है, मरकज हम क्योंकि लेफ्ट साइड से मान रहे हैं तो इसका मतलब आपकी मेजरमेंट इस तरफ से स्टार्ट होके, ये जो ब्लू कलर के ऊपर नंबर्स हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे होंगे कलर की वजह से, पहले भी बात की है, लेकिन यहाँ पे नंबर होंगे। आप कोशिश कीजिएगा जब भी आप ये चीज़ लें कलर का लाजमी ध्यान रखें जो आप लें, क्योंकि समटाइम आई साइट का भी इशू होता है कुछ बच्चों को। ठीक है, तो इसकी वजह से कलर नज़र नहीं आते हैं, तो जाहिर बात है किसी और से उधार मांगने से बेहतर है कि आप अपनी जो चीज़ खरीद रहे हैं वो ध्यान रखें कि आपको जो कलर है वहाँ पे विजिबल हो। ठीक है, जिस आपको नज़र आ सके। तो ये एक तरह से एक कलर की वजह से इशू हो में भी आप कुछ लोग बच्चों को नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरफ से आपने स्टार्ट करना है, नीचे वाले जो नंबर्स हैं यहाँ 0 से स्टार्ट होते हैं, तो अगर इस तरफ वाले इधर रखते हैं तो हम फिर इस वाले 0 से देखना जो वो शुरू करते हैं। ये आपने लाजमी ध्यान रखना है। जिन बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन होती है वो जाहिर बात है जाविया बनाने में उनकी मिस्टेक हो जाती है, तो लाजमी अपनी मिस्टेक को दूर कीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक जाविया अमल जो हम लिख रहे हैं BAC, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि एंगल को जब हम फोकस करते हैं तो ये जो सेंटर में नंबर होता है ना, इसको लेके वेरिएबल होता है या मुतगय्यर होता है या नाम होता है, उसको लेके हमने सेंटर करना होता है, उसको मरकज बनाना होता है। तो BAC है तो इसका मतलब कहाँ पे फोकस होगा, A पर होगा। ठीक है, तो ये पहले से बनाई फिगर मैं इनको दोबारा से आपके लिए बना रही हूँ। यहाँ पे एक लाइन बनानी है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट आपको पता है कि यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं, तो आप 1 2 से 3 भी लगा सकते हैं, क्योंकि कॉपी के ऊपर जो वादे तौर पर आपके नंबर या फिगर अच्छे तरीके से वादे हो सके 2 से 3 4 से 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेजरमेंट स्केल पर जो वो कम नजर आती हैं, सॉरी कॉपी पर जो वो कम ही होती है। यानी अगर 10 तक जाते हैं तो फिर जाहिर बात है काफ़ी बड़ी बनती है आपकी, यानी यहाँ तक बन सकती है। ठीक है, लेकिन 4 या 5 लेते हैं तो इतना नंबर सिर्फ जाहिर होगा आपकी कॉपी के ऊपर भी। ठीक है, तो कोई भी मेजरमेंट की ले लें आप, ठीक है 4 5 की ले लें, तो ये लगा के नाम रखा है इसको AB। ठीक है, जो कि फिगर से ही वाज़ेह हो जाती है चीज़। ठीक है, ABC का ज़्यादातर यही नाम रखे जाते हैं। 2 फिगर्स हैं तो जाहिर बात एक को AB का नाम दे दे, दूसरी वाली को XY दे दे, इस तरह नाम रख सकते हैं। ठीक है, और ज्योमेट्री में ज़्यादातर जो मुतगय्यर इस्तेमाल होते हैं ABC होता है, XYZ होता है, और तीसरा जो है वो OPQRS। ठीक है, इस तरह नंबर्स जो जाहिर होते हैं, इनको जाहिर किया जाता है साइड्स को, यही ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ABC को स्टार्ट जब हम करते हैं तो जब नाम ना दिया पाए, समटाइम ये दिया होता है पहले से वो मेंशन कर देते हैं कि भाई AB जो है वो आपकी मेजरमेंट 4 है 5 है, या AB जाविया क्या है वो 60 है। ये पहले ये सवाल जो कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी दी जाती हैं बुक के ऊपर। ठीक है, तो जो भी जिस हिसाब से चीज़ें दी होंगी उसी के हिसाब से आप अमल करते हैं। जब नहीं दी होंगी तो आप वहाँ पे फ्री हैं, आप कोई भी नाम जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे AB से स्टार्ट करें, क्योंकि 2 फिगर्स हैं तो जाहिर बात है एक को AB का नाम दे दी, दूसरी वाले को XY का दे देते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए जो कि रिलेटेबल हैं। आई होप आपके रिलेटेबल लगे, और जाहिर बात है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सवाल की तरफ आते हैं। एक जाविया एंगल, ठीक है, एंगल BAC, यहाँ पे आपको मुतगय्यर A पे जो है वो मरकज मानना होता है, सेंटर यहाँ पे होता है आपका A पर, यानी A पे अपने D को रखें। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर लाइन है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि 40 है तो इसका मतलब इस तरफ से हमने देखना है, तो यहाँ पे 0 होगा, 0 के बाद 10 20 30 और यहाँ पे 40 होगा। ठीक है, 10 20 30 यहाँ पे होगा। ठीक है,
ये लाइन्स हैं ये आपको शुआ की तरह नजर आ रही हो, यानी फर्ज करें ये सूरज है और ये शुआएं हैं, ठीक है। तो इस तरफ ये नंबर जो है इनको जाहिर करें, 1 2 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 10 20 और 30 और यहाँ पे होगा 40 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे रखा तो इसका मतलब आपका यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। ये सेंटर लाइन हुई, सेंटर लाइन, और यहाँ से 0 10 से यहाँ से, यानी यहाँ पे आपके यहाँ पे एक जो पॉइंट जो जाहिर होगा। तो फर्ज करें ये रखा और ये पॉइंट आपका कहाँ पे आया, यहाँ पे, और ये तकरीबन यहाँ पे आता है, यहाँ पर, यहाँ पर आता है, ठीक है। नहीं, इनफैक्ट थोड़ा सा और नीचे यहाँ तक बनता है, ठीक है। तो इनको आपस में मिला देना है स्केल की मदद से, ठीक है। ए बी नाम रखा, ठीक है, और नुक्ता ए को मरकज मानकर एक कोस लगाई जो कि शुआ ए बी को नुक्ता ए सी और नुक्ता एम पर जो वो किता करती है, कट करती है। यानी यहाँ पे आपने एक कोस लगाई यहाँ पे मरकज मान के, और ये यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पे जाविया कितने का 40 का, और ये जो है इसको नाम क्या दिया जा रहा है, सी, ठीक है। नुक्ता ए को मरकज मान के यानी यहाँ पे अपनी प्रकार को रखा, ठीक है। सेम मेजरमेंट आपकी दूसरी पर भी यही प्रकार की होगी। ये रखा ए पे और इसको घुमा दिया, ठीक है, घुमाया, फर्ज करें ये घुमाया गया तो ये एक कोस है या फिर इसको आर्क कहा जाता है, यानी ड्रा एन आर्क। यहाँ पे नाम क्या रखे जा रहे हैं इनके, एल और एम। ये ऑलमोस्ट आपकी सेम टू सेम शकाल जो आपकी सेम टू सेम ही बनेंगे। अगर आपने गौर किया, सिर्फ मेजरमेंट चेंज होती रहेंगी। यहाँ पे 40 है, आगे 100 तक आ सकती है, 90 तक हो सकती है, कोई भी मेजरमेंट्स हो सकती है, लेकिन बाकी जो नाम वगैरह वो सेम टू सेम रहेंगे। इनफैक्ट ये जो अमल होता है ये भी सेम टू सेम है, अगर आप गौर करें, पिछले में भी यही था और इसमें भी यही है। यानी आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती कि हर दफा अल्फाज नए आ रहे हैं, वही अल्फाज रहते हैं, सिर्फ नाम उनके चेंज होते रहेंगे या फिर मेजरमेंट चेंज होती रहती हैं, बस यही चीज होती है। तो इसे आपको याद करना भी आसान होगा। तो ए बी और जहाँ पे ये कट हुई है कोस, ठीक है, उनको नाम क्या दे दिए, एम और एल। तो इन्हीं को अल्फाज में कैसे लिखना होता है, वो ये ऐसे लिखा जाता है कि नुक्ता ए को मरकज मानकर एक कोस लगाई, ठीक है, यानी इस तरह प्रकार को रखा और घुमाया, तो ये कोस लगाना होता है ज्योमेट्री की जुबान में। जो शुआ ए बी है, यानी ये जो ए बी है इसको और ए सी को नुक्ता एम पर जो वो कट करती है। ये जहाँ पे ए सी को कट किया वहां पे नाम क्या रखा, एम, और दूसरे को एल। आर को मरकज मानकर इसी रदास की एक कौस लगाई जो कि आप दुगने वाली में शक्ल में करेंगे। पहले तो रखा नाम इनका एक शुआ बनाए, एक्स और वाई को मरकज मान के आपको पहले बताया। यहाँ पर 40 आता है 0 के बाद यहाँ तक आता है, और फिर 90 से थोड़ा सा पीछे, ये 90 आपका सीधे बिल्कुल डिग्री सीधी लाइन पर शो होती है, लेकिन यहाँ पे 80 की थोड़ी सी नीचे की तरफ को शो होगी, यानी ये 90 डिग्री है ना इस तरह सीधा, लेकिन 80 यहाँ पे बनेगी, यानी इस तरह, ठीक है। ये थोड़ा सा ओपन होगी, ठीक है, ये थोड़ी सी ओपन होती है, ये ज्यादा ओपन होती है, ठीक है। ये लाइन जो है जारी बात ये नीचे को जाहिर होती है और ये ऊपर को जाहिर होती है, ये आप इस तरह याद रख सकते हैं कि ठीक है, यानी 40 की नीचे की तरफ को जाहिर होगी और 80 की बन रही है तो थोड़ी सी ऊपर को जाहिर होगी, और यही शक्ल का फर्क होगा दुगना होने की वजह से। तो ये कितने की है, 80 की, और नाम इसको Z दे दिया है, स्वाय है, और एक कोस लगाई है, ठीक है। यहाँ पे M था, यहाँ पे क्या मरकज माना गया, R को मरकज मान के, और दूसरा यहाँ पे नाम क्या होगा, P और Q। नुक्ता P को मरकज मानकर LM रदास की एक कोस लगाई जो पहली कोस को दोबारा R पर किता करती है। नुक्ता R से गुजरती हुई शुआ जो है वो आपकी XYZ जाविया होती है, यानी सेम यही जाविया इस तरफ जो है वो बनता है।